हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा मैंने बताया था आपको कि मेरी कोशिश रहेगी कि आपका स्कूल खुल जाएगा तब भी मैं आपको कुछ न कुछ प्लेटफार्म पर, ऑनलाइन प्लेटफार्म पर देता रहूँगा, यूट्यूब पर डालता रहूँगा। तो आज जो टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए, ख़ास करके क्लास 11th के लिए, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के या किसी भी स्टेट अदर बोर्ड के बच्चे हों या तैयारी करने वाले बच्चे हों, कम्बिनेशन परम्यूटेशन कम्बिनेशन चैप्टर जो क्लास 11th में स्टार्ट होता है उसी में से परम्यूटेशन पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम कम्बिनेशन पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन भी एक प्रकार का परम्यूटेशन का ही अरेंजमेंट वो भी होता है, सिलेक्शन वो भी होता है, सिलेक्शन ये भी होता है, बस दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि कम्बिनेशन में अरेंजमेंट की ज़रूरत, मतलब सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, यानी कि आर्डर जो है उसमें इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसकी डिफिनीसन आप पहले देख लीजिए कम्बिनेशन की। तो द सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इज कॉल्ड कम्बिनेशन। वहाँ भी यही होता था, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट्स का अरेंज करते थे, सिलेक्शन करते थे, तो कम्बिनेशन वहाँ परम्यूटेशन होता था। लेकिन वहाँ पर ये वर्ड नहीं लिखा रहता था कि इन अ कम्बिनेशन द आर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जब आर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ये आपका बन जाएगा कम्बिनेशन, और अगर इसमें आर्डर इम्पॉर्टेंट कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा परम्यूटेशन। तो इट इज़ डिनोटेड बाई NCR, उसको किससे डिनोट करते थे? NPR से डिनोट करते थे, और इसको किससे डिनोट करेंगे? NCR से। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? NCR से। तो ये आपका NCR का मतलब कम्बिनेशन, NPR का मतलब परम्यूटेशन। तो NCR हुआ। अब देखिए, हम जानते हैं कि ईच कम्बिनेशन ऑफ NCR भी है फैक्टोरियल आर परम्यूटेशन। क्यों? क्योंकि देखो, n ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट ले रहे हो आप, ठीक, आप कह रहे हो आर्डर मेंशन नहीं करता है, तो इस NCR में अगर हम परम्यूटेशन शामिल कर दें तो हमें ये जो r जो ऑब्जेक्ट है वो r भी तो फैक्टोरियल r तरीके से अरेंज किया जाएगा। तो इसलिए सभी NCR में कम्बिनेशन में एक फैक्टोरियल r परम्यूटेशन भी छिपा होता है। यानी कि अगर परम्यूटेशन के इक्वल स्कोर बनाना हो, मतलब परम्यूटेशन और कम्बिनेशन को हम एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि NPR यानी कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम इज, दैट इज मीन्स यहाँ क्या हुआ कि हम चूँकि जान रहे हैं कि NCR में एक फैक्टोरियल r छिपा हुआ है। किसके लिए? परम्यूटेशन के लिए। अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो परम्यूटेशन में फैक्टोरियल r उसमें है NCR में, तो इसी को परम्यूटेशन बोलते हैं। NPR जो हो जाएगा, यहाँ पर यही लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन एट r एट अ टाइम इज NCR इंटू फैक्टोरियल r। और यही टोटल क्या है आपका? परम्यूटेशन है। यही आपका टोटल क्या है? परम्यूटेशन है। इसमें से यही हटा दीजिए फैक्टोरियल r, तो ये कम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि हमें उसमें आर्डर भी लेना पड़ता है, तो फैक्टोरियल r तरीके से r ऑब्जेक्ट को चूज भी कर सकते हो, तो इसलिए उसमें बढ़ा दिया गया मल्टीप्लिकेशन रूल से। तो दैट इज मीन्स लिख सकते हो कि परम्यूटेशन ऑफ NPR इक्वल टू कम्बिनेशन ऑफ NPR इंटू फैक्टोरियल NCR इंटू फैक्टोरियल R। तो यहीं से हम NCR की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी फार्मूले से। ये जो फार्मूला है NPR इक्वल टू NCR फैक्टोरियल R, यहीं से NCR का फार्मूला निकलता है। तो NCR इक्वल टू क्या हो जाएगा? NPR अपॉन फैक्टोरियल R। और चूंकि NPR को आप जानते हैं, NPR पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, इस वैल्यू को रख दीजिए तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो यही NCR का एक नया फार्मूला बन जाता है आपका कि NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये आपको याद रखना है कि NCR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। और अगर इसको हटा दें, इस r को क्या करें? हटा दें, तो यही p हो जाता है NPR। तो ये कम्बिनेशन की बात हुई। कम्बिनेशन परम्यूटेशन सेम ही कंसेप्ट है, बस इसमें आर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है परम्यूटेशन में, कम्बिनेशन में आर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये तो बात हुई इसके डिफिनीसन और इसके फार्मूले की। अब इसी पर हम अलग अलग इस फार्मूले को अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। आगे देखिए,
तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, देखिए अब आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल माइनस r होता है, आप जानते हैं। अब इसके बेस पर कुछ रिजल्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए, पहला रिजल्ट है कि NCN अगर n इक्वल टू r के बराबर लेंगे तो 1 आएगा। जो दूसरा रिजल्ट है कि अगर r इक्वल टू 0 लेंगे तो NC 0 हो जाएगा और NC 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और तीसरा जो है वो आपका है NCN माइनस r, अगर आप निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, NCR के ही इक्वल आएगा। बात समझ रहे ना, अगर n में से n माइनस r करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, r के ही इक्वल आएगा। और ये जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि NCA इक्वल टू NCB, अगर सेम ऑब्जेक्ट से, यानी नंबर ऑफ सेम ऑब्जेक्ट हो, उसमें से अलग अलग ऑब्जेक्ट निकाले जाएं तो उन दोनों के ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे। A इक्वल टू B होगा, या फिर आप A इक्वल टू n माइनस B भी निकाल सकते हैं। उसी में से A निकाले, उसी में से B निकाले हो, तो इसका मतलब हुआ कि A में से n में से B घटा दो तो दूसरा वाला बचेगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर इसी को ट्रांसफ़र कर लो तो n इक्वल टू A प्लस B। इस पर क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम दे दिया जाएगा, अलग अलग नंबर दे दिया जाएगा, तो फाइंड करना रहेगा आपको कोई वैल्यू R1। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और एक लास्ट है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR, ये है। इसका तो प्रूफ भी आता है, ये एक फार्मूला भी है और प्रूफ भी है कि आप NCR माइनस 1 करेंगे तो n प्लस 1 अपान CR बचेगा। तो इस तरीके से ये आपके 5-6 रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर बात करते हैं इसके, कि कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है कि इफ़ NC9 इक्वल टू NC8 फाइंड NC17, तो हाउ यू फाइंड इट, आपको पता है कैसे निकालेंगे। तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 8, ये आएगा। अब यहाँ से n तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान 9 इंटू फैक्टोरियल 8, और इसको क्या कर दीजिए n माइनस, इसको माइनस करना है ना, तो ये तो फैक्टोरियल रहेगा ही, फैक्टोरियल n माइनस 9 इक्वल टू 1 अपान फैक्टोरियल 8 इंटू n माइनस 8 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 9, ये आ जाएगा। अब फैक्टोरियल n माइनस 9 कट जाएगा, फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 अपान 9 इक्वल टू बचा 1 अपान n माइनस 8, ये बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो n माइनस 8 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 9 प्लस 8 इक्वल टू 17 और 17। तो हेंस क्या निकालना है, NC17 इक्वल टू 17C17 इक्वल टू 1, तो ये आपका आ जाएगा NC17 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, आसान था और तब नहीं था। तो चलिए कुछ एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम एक क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन देखिए क्या है। अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन। आपको यहाँ जो पहला क्वेश्चन है कि 3 लोगों की कमेटी बनानी है, जिसमें से आपके क्या हैं, 2 मेन है और 3 वोमेन है। तो कितने तरीके से आप इसको डन कर सकते हैं, कितने तरीके से 3 लोगों की कमेटी बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वोमेन्स। उसमें से कितनी कमेटी ऐसी बनेगी जो 1 मैन और 2 वोमेन को लेके बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने तरीके से कमेटी बनाई जा सकती है। पहली बात तो 3 लोगों को लेकर के 5 में से। तो टोटल जो यहाँ मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं यहाँ, टोटल मेंबर्स जो हैं इक्वल टू 2 + 3 यानी कि 5 मेंबर्स हैं। और उसमें से सिलेक्शन कितना है, सिलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 3 हैं।
तो 5 में से 3 सेलेक्ट करना है। आर्डर या कोई उसका तो मेंशन है नहीं कि आर्डर क्या होगा, कोई उसके लिए दिक्कत तो है नहीं। तो डायरेक्टली आप यहाँ क्या निकालेंगे, कम्बिनेशन। तो यानी कि जो टोटल बेस ऑफ सिलेक्शन जो होगा, टोटल बेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमेटी, बेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमेटी इक्वल टू क्या आएगा, NCR फार्मूला होता है, तो n मतलब 5 है, तो 5C3 इक्वल टू आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3। तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू 2। 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 यानी 5 2 जा 10। 10 तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं कि 10 तरीके से इसको कमेटी सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 लोगों, 5 लोगों में से 3 लोगों को हम 10 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आप दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, इसके आगे भी। हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 3 वुमेन। तो अब इसको देखें, इन सेकंड केस, अगर आप इसको देखें सेकंड केस को, इन सेकंड केस में क्या कह रहा है, जो नंबर ऑफ सिलेक्शन होगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन क्या आएगा, आप सोचिए। देखिए कितने मेन हैं, आप देखिए पहले 2 मेन हैं। 2 आदमी में से एक आदमी चूज करने का तरीका क्या हुआ, 2C1 इंटू मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, इंटू कितनी वोमेन है, 3 वोमेन है। 3 वोमेन में से कितने, 2, तो 3C2 ये होगा। इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, यहाँ से 2 में से 1 यानी फैक्टोरियल 2 बचेगा, और यहाँ से ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ से क्या हुआ, फैक्टोरियल 3 बचा, और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6 तरीके से। कितने तरीके से, 6 तरीके से इसको आप ये सेकंड वाले केस में भी सॉल्व कर सकते हैं, जब आपको 1 मेन और 2 वोमेन लेना है। तो इस तरीके से ये जो वर्ड प्रॉब्लम है आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप इसको करिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर इस पर और क्वेश्चन की ज़रूरत है तो उसको भी बताइए। नहीं तो इस तरीके से ये आपका कम्बिनेशन और परम्यूटेशन का टॉपिक जो है कंप्लीट है। अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। तो इसके आगे जो है हम देखेंगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप इस पर आगे क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, या मेरे नंबर पर इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9140539200 पर। जो बच्चे अभी 11th क्लास में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या किसी स्टेट बोर्ड के हों, सबका सिलेबस सेम है। तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के बोर्ड के पेपर देने के लिए, वो कांटेक्ट कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स के लिए, और अगले क्लास के लिए उनका कंप्लीट कोर्स का बैच स्टार्ट हो गया है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू।